इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर गुजरते दिन के साथ समय बदलता है और हम सभी को अपने में शामिल कर लेता है। वह सब जो हम थे और हैं, लेकिन विशेष रूप से वह जो हम बन सकते थे और हो सकते थे। हालांकि हम सब जो कुछ भी प्रतिदिन देखते और जीते हैं, उससे इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के घेरे में भी नहीं आना चाहते हैं, जो बनाने की दिशा में है, और अदृश्य दुनिया से निर्माण और देखना अधिक से अधिक और हमारे करीब। वहाँ पर कोई हमसे बहुत प्यार करता है और इतने लंबे समय से एक समाधान चाहता है, और अगर हम अपनी भलाई के लिए बदलाव ला सकते हैं तो वह स्वर्ग में होगा। लेकिन आदिकाल से अब तक और हमेशा के लिए हमें दी गई इस खुशी की इच्छा और चाहत के बिना ऐसा नहीं हो सकता। प्यार हमें गले लगाना चाहता है, और हम अक्सर ठंडे और उदासीन बने रहते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ चुरा लेते हैं और उस ओर ले जाते हैं जो हम करना और बनना चाहते हैं। यह YouTube चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम स्वर्गीय विवाह के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान, आज हम रोमानिया के न्यू यरूशलेम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर की माता की मान्यता के पर्व और ब्रैंकोव के पवित्र शहीदों के स्मरणोत्सव पर ईश्वर के वचन से उद्धरण। यह शब्द ईश्वर है, मैं पिता का वचन हूँ। वह शब्द जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य को बनाया, ईश्वर का दृश्य और अदृश्य। मैं यह शब्द हूँ, वह शब्द जो स्वर्ग में मनुष्य के साथ, पहाड़ पर मूसा के साथ, इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, डेविड के साथ, भविष्यवक्ताओं के साथ, 2000 साल पहले मेरे शिष्यों के साथ और उन सभी के साथ बोला गया था। भगवान से एक शब्द सुनने का उपहार मिला। मैं आज भी यह शब्द हूँ और समय के अंत तक, क्योंकि पिता द्वारा मुझे दिया गया कार्य शब्द है और बाद में इसकी पूर्ति होती है। इसमें से एक कण भी गुजरे बिना, बल्कि इसके विपरीत इसे पूरा किया जाना है, लिखा है। और अब इस समय से मेरे वचन की पुस्तक खोली गई है और मैं पुस्तक में स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मेरी कुंवारी माँ का पर्व रखता हूँ, जिसके माध्यम से मैं एक बच्चे के रूप में पिता से पृथ्वी पर आया और एक आदर्श के रूप में बड़ा हुआ मनुष्य और पिता द्वारा मुझे दिए गए कार्य को पूरा किया। उस मनुष्य के उद्धार के लिए क्रूस पर मृत्यु की सजा दी, जो मुझे सच्चे ईश्वर के रूप में जानता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर से आया था, और जो कोई भी धर्म ग्रंथ जानता था उसे विश्वास करने की शक्ति प्राप्त हुई वे और परमेश्वर के पुत्र बने। तब से मैं, प्रभु, पृथ्वी पर लोगों और उसके पुत्रों के साथ चरवाहा और गुप्त रूप से ईश्वर के राज्य का निर्माण करता हूँ, जिन्हें पिता ने विश्वास का उपहार दिया था, जिसके साथ वे अपने निर्माता प्रभु को प्राप्त करते हैं। आपको शांति, ओ पवित्र अवकाश के दिन, रोमानियाई राष्ट्र की भूमि पर मेरे शब्द के शहर के पुत्रों, आपको शांति। जब मैं शहर में आपकी बात सुनता हूँ तो मैं घोषणा करता हूँ कि मैं कौन हूँ। जब मैं तुम्हारे पास वचन लेकर आता हूँ तो मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आता हूँ, और मैं अपना वचन तुम्हारे बीच रखता हूँ और तुम उसे अपने साथ मेरी पुस्तक में लिखते हो, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम ऐसा कर सको। हे पुत्रों, मेरी सुनो और इसे लिखो। शायद मैं अपने वचन के कार्य और उन लोगों के बारे में यह समझ क्यों रखता हूँ जिन्हें मैं, प्रभु, इस समय का अपना भाषण सौंपता हूँ। ओह, जिस प्रकार आज मेरे वचन पर विश्वास करने वालों द्वारा आपको विशेष सम्मान देना कई कारणों से खतरनाक है, उसी प्रकार आपका तिरस्कार करना, आपको बदनाम करना, आप पर संदेह करना, आप पर आरोप लगाना, जो आपको जानते हैं उनके साथ ऐसा करना खतरनाक है। मैं, प्रभु,
तुरंत आपके और उनके बीच बैठ जाता हूँ, ताकि वे आप पर जो कुछ भी फेंके मैं उसे प्राप्त कर सकूं, क्योंकि आप पृथ्वी पर मेरे आने वाले शब्द का माध्यम हैं। जैसे मैंने आपको तैयार किया और आपको बैठने और मुझे सुनने के लिए तैयार किया, और यदि आप उन्हें चुप करा देंगे ताकि वे आपको अपने पक्ष में कर लें, ओह, आप अब स्वर्ग से पृथ्वी तक मेरा रास्ता नहीं बना पाएंगे, और मैं पृथ्वी पर आकर अपना वचन स्थापित करने और फिर उसकी पूर्ति के लिए समर्थन के बिना रह जाऊंगा। आइए बैठ जाएं और मेरी वर्जिन माँ के लिए शाही दावत के दिन काम करें। और आइए मेरी माँ, हम आपके पुत्र पिता से 2000 साल बाद आने के बाद पृथ्वी पर भगवान के कार्यों की याद और शब्दों की एक मेज बिछाएं। मनुष्यों के बीच अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद स्वर्ग में मेरे पास आने की याद के दिन आप रोमानियाई संगति के साथ उत्सव मनाते हैं, क्योंकि वर्ष के इस दिन देश के स्वामी ब्रैंकोवेनु और उनके पुत्र और उनके सलाहकार भी होते हैं। स्वर्ग पर चढ़ गए सभी पूर्वजों के विश्वास के लिए शहीद हो गए, ओह, और आप उनके लिए, भगवान के प्रति उनके प्रेम के लिए खुशी मनाते हैं। माँ, मेरी माँ, ओह, क्या तुमने सुना, तुम जो परमेश्वर में विश्वास के नाम पर चरवाहों की कुर्सियों पर बैठते हो, क्या आप देश के प्रभु के विश्वास की स्वीकारोक्ति सुनते हैं? उसने और उसके लड़कों ने अपने सिर कटवा दिए और अपने पूर्वजों के विश्वास को नहीं त्यागा। आपने उसे जानने और अपने पूर्वजों और भगवान को धोखा देने से सावधान रहने के लिए धर्मत्याग का संकेत नहीं दिया। यह चिन्ह 2000 वर्ष पहले पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रकट किया गया था, और देखो, लिखा है कि इस चिन्ह के बाद मसीह विरोधी कार्य करेगा और अंधकार का विरोधी प्रकट होगा। ओह, आपने नहीं देखा और आप नहीं देखेंगे। इस छुपे हुए दुश्मन से अब आपको कोई खुशी नहीं, बल्कि केवल जुनून होगा। यही कारण है कि मैं, प्रभु, इस अभी भी दयनीय शत्रु से अपने चर्च पर अब तक के सबसे भारी प्रहार के साथ पृथ्वी पर आ रहा हूँ। मैं पृथ्वी पर वचन के द्वारा आता हूँ और अब भी आता हूँ, और जैसा लिखा है वैसा ही मेरे मुंह की सांस उसका मार्ग काटती जाती है, और वह और उसके सब मसीह विरोधी सेवक मेरे वचन के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, और तब तुमको भारी लज्जा उठानी पड़ेगी। धर्मत्याग उस समर्पण के लिए जो आप अपने छिपे हुए शत्रु को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अभी भी आपसे मेरे क्रॉस की शक्ति के साथ उठने और स्वर्गीय शक्तियों को युद्ध के लिए बुलाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आप मसीह विरोधी को हरा सकें, उसे नहीं, वह नहीं। क्या तुम सुनते हो? मैं, प्रभु, तुम्हें अभी भी बुला रहा हूँ, और मैं तुम्हें लंबे समय से बुला रहा हूँ। डेविड की तरह खड़े हो जाओ और विरोधी आत्मा की शक्ति को काट दो और मेरे झुंड को विनाश से बाहर लाओ, और ब्रैंकोवेनु की तरह स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, जानवर के विजेताओं की तरह। जब भी जीत की जरूरत होती है, मैं शब्द से जीत जाता हूँ। तुम भी मेरे वचन से वश में हो, केवल यह देखने के लिए कि तुम सुनो, और मैं तुम्हें छिपा हुआ शत्रु देता हूँ। साहस रखो और मत भूलो, मैंने विजय प्राप्त कर ली है। आप भी जीते। आमीन। हे मेरी माँ, मैंने बार बार मसीह विरोधी के विरुद्ध युद्ध का आह्वान किया। ओह, काश वे भी ऐसा करते। माँ, हे पुत्र यीशु, भयावह संकेत आ रहे हैं जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई शत्रु नहीं। प्रिय पुत्र, यह कठिन है, हम जानते हैं, लेकिन आप विजेता हैं, जिसने पिता को धारण किया है, जिसने आपको स्वर्ग और पृथ्वी पर सारी शक्ति दी है। लेकिन आप यह भी चाहते हैं कि ईसाई विजयी हों, और इसीलिए आप आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे सतर्क रहें, लड़े, क्योंकि दुश्मन निर्दयी है। आप विश्वास के बच्चों, प्रभु पर भरोसा रखें और आपके सामने मसीह के साथ अविश्वास के खिलाफ साहसी बने। बड़ी लड़ाई में आओ। उठो रोमानियाई ईसाइयों, बादल को देखने के लिए और उपवास और प्रार्थना के साथ विजय प्राप्त करो, जैसा लिखा है, और तुम विजयी हो जाओगे।
इस तरह मैं अपने पवित्र दिन पर आपको बधाई देता हूँ। इस प्रकार यीशु प्रभु, इस प्रकार पृथ्वी पर सच्चे ईसाइयों की ओर से विजय प्राप्त हो सकती है। आमीन। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। आमीन।